है बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, कम्पिटेटिव के एग्जाम का, किसी भी का हो, पैसिव वॉइस इजी बन जाएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए थोड़ा सा रूल को फॉलो कर ले। चलिए देखते जाइए कैसे कैसे बनेगा रूल। रूल नंबर 1 में क्या बोलता है, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको ऑब्जेक्ट में बदल देना है। किस में बदल देना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। हेलो ध्यान दो, इधर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है। दूसरे नंबर में क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जो टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब मांगता है उसी टेंस के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरा रूल में क्या करता है, V3 का प्रयोग करना है। V3 मस्ट है, बगैर पैसिव वॉइस V3 के बनेगा नहीं। चौथे में क्या करना है, बाई का प्रयोग करना। पांचवा में क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना। ये तो बनाने का रूल हो गया। फर्स्ट रूल में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, सेकंड में हेल्पिंग वर्ब, थर्ड में वर्ब का 3 रूप फॉर्म लगाएंगे, चौथा में बाई का प्रयोग करेंगे, और पांचवा में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। दूसरा रूल क्या कहता है पैसिव वॉइस बनाने का, बहुत इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, बहुत इजी है। दूसरा रूल क्या कहता है पैसिव वॉइस का, सबसे पहले आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को कैसे बदलते हैं। मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करने का तरीका, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना। मान लीजिए आई दिया हुआ है तो आई को हम कैसे बदल देंगे, मी को। अगर मी दिया हुआ तो उसको हम लोग किस में बदल देंगे, आई में। सेकंड में यू दिया हुआ है, मान लीजिए कि यू दिया हुआ है तो उसको यू में रहने देंगे चाहे वो शुरू में हो या लास्ट में हो। तीसरा में क्या बोलता है, अगर ही दिया हुआ है तो हिम में बदल देंगे, अगर हिम दिया हुआ तो ही में बदल देंगे। अगर सी दिया हुआ है, लड़की है तो सी को हर में बदल देंगे, अगर हर दिया हुआ है तो हिम सी में बदल देंगे। वी अगर दिया हुआ है तो बी को हम लोग क्या करेंगे, अस में बदल देंगे, अस दिया हुआ तो हम लोग उसको बी में बदल देंगे। अगर दे दिया हुआ है THE, दे को हम लोग देम में बदल देते हैं। अगर देम दिया रहेगा तो उसको दे में बदल देंगे। अगर कोई नाम है तो नाम को नाम हम लोग लिख देंगे, नेम को क्या करेंगे, नेम लिख देंगे। अगर पुल्लर है तो पुल्लर रहने देंगे, अगर सिंगलर है तो सिंगलर रहने देंगे। इस सब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसा रहेगा वैसे ही छोड़ देंगे इसको। पुल्लर है तो पुल्लर, सिंगलर है तो सिंगलर, नेम है तो नेम। ये तो हो गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके। एक रूल और ध्यान देना है, चाहे तो पैसिव वॉइस किसी भी चैप्टर में हो, कहीं से हो, कुछ भी हो, किसी टेंस में, उससे कोई मतलब नहीं। ये बात याद रखिएगा, पैसिव वॉइस देगा तो उसमें वर्ब का कोई ना कोई रूप तो जरूर रहेगा, चाहे V1 दे, V2 दे, V3 दे, V4 या V5, क्योंकि वर्ब का टोटल 5 रूप होता है। जब वर्ब का 5 रूप होता है, जब क्वेश्चन के एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो 100% जब पैसिव वॉइस बनाने के लिए देगा तो उसमें वर्ब का कोई ना कोई रूप जरूर रहेगा, चाहे वर्ब का पहला रूप दे दे, चाहे तो वर्ब का दूसरा रूप दे दे, या तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि वर्ब का टोटल 5 रूप होता है। अब आपको मालूम है कि वर्ब का क्वेश्चन में कोई भी रूप रहे, आंसर बनाने वक्त V3 का ही प्रयोग होगा। अब देखिए, मान लिया कि सपोज दैट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको V1 दे दिया,